इधर भारत के 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे थे। पूरे भारत की नज़रें वहां टिकी हुई थीं और दूसरी ओर रैपर बालन शाह नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत द्वारा 48 ही घंटों में भारत से 29 और 32 रुपये सस्ता पेट्रोल व डीजल लेकर जाने वाले नेपाल के लोगों पर अचानक रोक लग गई। बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर छोटे छोटे अंतराल बाद हमारे पड़ोसी देश भारत के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हम बात करेंगे नेपाल से शुरू हुई एक नई खींचतान की। लेकिन यह कहानी सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। ये एक पैटर्न है जो बार बार हमारे पड़ोस में दोहराया जाता है। देखिए, हाल ही में नेपाल में नए प्रधानमंत्री बालन शाह ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सीधे सीधे भारत नेपाल रिश्तों में खटास पैदा कर दी। नेपाल का पहला बड़ा फैसला देखिए, भारत से नेपाल जाने वाले सामान पर सख्ती। पहले भी नियम थे, लेकिन अब उन्हें पूरी ताकत से लागू किया जा रहा है। बॉर्डर पर लोगों के बैग चेक हो रहे हैं, सामान जब्त हो रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। दूसरे फैसले पर नजर डालो, भारतीय गाड़ियों पर भी सख्त नियम थोप दिए, आवाजाही सीमित करने की कोशिश की गई है। अब तीसरे फैसले पर नजर डालते हैं। भारत के साथ जो एक परंपरा रही है कि नेपाल का नया प्रधानमंत्री पहले भारत दौरे पर आता है, इस बार वह भी नहीं हो पाया। अब इसके जवाब में भारत ने भी सख्त कदम उठाया है। बिहार बॉर्डर के कई इलाकों में नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देना बंद कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है, भारत में पेट्रोल और डीजल नेपाल से करीब 30 रुपये तक सस्ता है, यानी इसका सीधा असर नेपाल की जनता पर पड़ा। सवाल बड़ा है, लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है कि बालन शाह ने क्या किया। असली सवाल यह है, ऐसा बार बार क्यों होता है? नेपाल ही नहीं, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, हर जगह एक नया नेता आता है और अचानक भारत के खिलाफ माहौल बनाने लगता है। आसान भाषा में पैटर्न समझिए। जब भी इन देशों में नया नेतृत्व उभरता है, वह अपनी जनता को दिखाना चाहता है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? भारत के खिलाफ बोलना। क्योंकि सच्चाई यह है, भारत इस पूरे के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और सांस्कृतिक रूप से भी इन देशों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन देशों के नेताओं को लगता है कि अगर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी है तो उन्हें भारत से दूरी दिखानी पड़ेगी। एक उदाहरण समझिए। दुनिया में एक टर्म है, मैक्सिको सिंड्रोम। मतलब जब कोई देश अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाता तो वह अपने बड़े पड़ोसी देश को दोष देने लगता है। जैसे मैक्सिको अक्सर अमेरिका को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता है, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश कई बार अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी बिजली के मुद्दे पर, कभी सेना की मौजूदगी पर और कभी व्यापार के नाम पर। यहाँ राजनीति का खेल क्या है? सच ये है कि इन देशों में चुनाव जीतने का एक आसान तरीका बन चुका है। भारत के खिलाफ माहौल बनाओ और वोट पाओ, खुद को राष्ट्रवादी नेता दिखाओ और वोट हासिल करो। मालदीव में इंडिया आउट, बांग्लादेश में भारत विरोधी बयान, नेपाल में सख्ती, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा है। इतिहास भी गवाह है। अगर आपको लगता है यह सब नया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1971 में श्रीलंका की सरकार को बचाने में भारत ने मदद की थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसी श्रीलंका ने पाकिस्तान के विमानों को अपने जहां रिफ्यूलिंग की अनुमति दे दी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। यानी श्रीलंका ने भारत से मदद भी ली और बाद में अपने हित के लिए अलग रास्ता भी चुन लिया। अब इसमें एक और बड़ा एंगल जुड़ गया है। वह एंगल है चीन का।
जब भारत किसी प्रोजेक्ट को लेकर सतर्क रहता है तो ये देश तुरंत चीन की तरफ मुड़ जाते हैं। नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट, फिर कर्ज और फिर धीरे धीरे कंट्रोल का खतरा। अब सबसे अहम सवाल, जब ये देश बार बार ऐसा करते हैं तो भारत सख्त जवाब क्यों नहीं देता? क्यों हर बार सिर्फ संयम दिखाया जाता है? इसका जवाब बहुत साफ है, भारत की सोच और उसकी कूटनीति। भारत जानता है कि ये फैसले स्थायी नहीं होते, ये सामयिक राजनीति का हिस्सा होते हैं और समय के साथ साथ ये बदल भी जाते हैं। आज जो नेता भारत के खिलाफ बोल रहा है, कल वही नेता मदद के लिए भारत के दरवाजे पर आएगा, और ऐसा बार बार होता आया है। तो आज नेपाल में जो हो रहा है वह कोई नई कहानी नहीं है, ये एक चक्र है जो समय समय पर दोहराया जाता है। लेकिन फ़र्क यह है कि भारत इनकी राजनीति को शांति से देखता है, ज़्यादातर कोई भी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता, और यदि कभी कोई मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील दिख भी रहा हो तो आज भारत स्थिति को समझदारी से हैंडल कर रहा है। शक्ति होते हुए भी संयम रखना, यही भारत की असली ताकत है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।